कम फैसिलिटीज़ थी लेकिन ज़्यादा खुशियाँ थी। रोज़ा कुशाई हुई तो उसके लिए तैयारी हो रही है, अलग से हमारे कपड़े बन रहे हैं, हमारा ख़ास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। सहरी में हमें दूध जलेबी दे के कहा जा रहा है बेटा ये भी खा लो, बेटा दूध भी पी लो। हम भी देख रहे हैं कि अभी हमने खाया है नहीं, चलो बेटा चलो चलो बेटा नमाज के लिए चलो। अब हम जा रहे हैं, ध्यान हमारा पूरा लगा हुआ है। 2 पकौड़े मैं साइड में रख के आया हूँ, वो मुझे मिले। मुझे याद है 2 दफ़ा रोज़ा कुशाई के लिए मैंने रोज़ा रखा, उसके बाद बीच में इधर उधर देख के, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने हल्का सा खोल लिया। लेकिन मैंने कहा शायद जैसे दरवाजे की खिड़की में से अगर आप ज़रा सा झांक लें तो दरवाज़ा खुलता नहीं है। लेकिन जब हमें पता चला कि ये तो बहुत गलत कर लिया। मुझे अयाज खान कहते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता कि मैं इंजीनियर हूँ और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रहा हूँ तकरीबन 32 ईयर्स। उसके बाद ऑप्टिशियन हूँ। बाकी तो सबको पता है कि कॉम्पेयर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ वगैरह वगैरह। कभी कभी जब ज़्यादा दर्द होता है तो थोड़ा सा गुनगुना भी लेता हूँ। हमारी ज़िंदगी में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम अपने उस बचपन को याद करते हैं जो आज के बच्चों को नसीब नहीं है, उस अंदाज से नहीं है। कम फैसिलिटीज़ थी लेकिन ज़्यादा खुशियाँ थी। सहरी भी हमारी जो थी कोई तय होता था जो है मौजूद। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा पराठे भी बनेंगे। ये पराठे और देखें, वो फिर मैं वही बात करूँगा कि पराठों वाले दौर में नहीं थे हम। 9 बहन भाई थे यार, 9 बहन भाइयों के लिए पराठे बनेंगे तो फिर अगर सहरी में शुरू होंगे तो जिस पर रोज़ा खुल रहा होगा तो पराठे पूरे होंगे। तो ऐसा नहीं होता था, जो होता था सामने उसको उस पर शुक्र अल्लाह का अदा करके उसको हम खा लिया करते थे। जब सहरी के बाद ये ज़रूर है, दोपहर के बाद से अफ्तारी की फ़िक्र बचपन में बहुत होती है। क्या बनेगा, अम्मी क्या बना रही हैं, अब छोटे हैं, चलो चलो बेटा अभी नहीं बेटा रोज़ा ख़राब होता है, इससे रोज़ा मकरू हो जाता है। ये भी हम वो हो रहा था। किसी शरबत को देखने बड़ा मीठा लग रहा है। इसी तरह से रोज़ा कुशाई हुई तो उसके लिए तैयारी हो रही है, अलग से हमारे कपड़े बन रहे हैं, हमारा ख़ास तौर पे ख्याल रखा जा रहा है। सहरी में हमें दूध जलेबी दे के कहा जा रहा है बेटा ये भी खा लो, बेटा दूध भी पी लो, बेटा नहीं मम्मी बस वो ये ऐसा वैसा जो हम लोग कर रहे होते थे। जब पता चला कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है तो चूँकि मैं अपने ददयाल में बड़ा था तो मेरे दादा स्पेशली वहाँ आए और फिर हम सब ने सब मिलकर खोला रोज़ा। तो उस रोज़े के बाद हार्वर डले, फिर कुछ लिफाफे मिले, कुछ वो लिफाफों का भी फैशन बाद में आया, वो नकद हमें पैसे मिले। हम उस 50 रुपये से या उस 10 रुपये से हम इतने खुश होते थे। मुझे ये याद है मैंने पैसे वैसे गिने, पैसे कुछ कम हो गए तो पता चला कि जिस दूसरे ने रोज़ा रखना था उन्होंने 100 रुपये ले लिए। अब हम अपने पैसों को 10 दफ़ा गिन रहे हैं। तो फिर वो अम्मी ने बताया हमें कि बेटा वो भाई ने ले लिए थे और वो दे देंगे तुम्हें। तो और भाई ने भी क्या कह रहे हैं, भाई कह रहे हो जब मैं रोज़ा रखूँगा ना, मैं तो छोटा हूँ, जब मैं रोज़ा रखूँगा तो तब आपका कर्जा चुका दूँगा। माशाल्लाह से आप देखिए बिज़नेस कैसा, बच्चों की सोच देखें। दस्तरखान तो फैल गए, दस्तरखान में एहतमाम में कह रहा हूँ ना, शरबत अलग है। शरबत भी 3 तरह के हो गए, हमें एक ही तरह का मिलता था, लाल रंग का शरबत। अब उसमें थोड़ा सा तोहफ़ मलंगा डाला होता तो ये मुझे आज भी याद है। और चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, समोसे भी हैं तो रोल भी हैं तो सैंडविच भी हैं तो सालन भी है तो बिरयानी भी है। और फिर वो अगर 2 किस्तों में भी कर रहे हैं रोज़ा खोल लें, पहले अफ्तारी कर ली, उसके बाद मगरिब पढ़ ली। मगर तो ये बचपन में हम भी थे, हम भी देख रहे हैं कि अभी हमने खाया है नहीं, चलो बेटा चलो चलो बेटा नमाज के लिए चलो। अब हम जा रहे हैं, ध्यान हमारा पूरा लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ कि वो 2 पकौड़े मैं साइड में रख के आया हूँ, वो मुझे मिले। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इस बचपन को, इस अफ्तारी को, इस सहरी को आज का मुआवजा हम करें, फैसिलिटेशन बहुत हो गई, मेन्यू बहुत वसी हो गया और लोग बजाय इसके कि यहाँ घरों में खाएं, वो तो होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी बच्चे भी जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, पर हेड पे भी खा रहे हैं, लेकिन वो सुकून ही नहीं आता।